मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लास्ट लेक्चर ही है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लास्ट क्लास में मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया था यूजेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट रिपीट होता है सारा। यूजेज में जो भी आप पढ़े हुए हैं वो या तो पहले पढ़ा हुआ है या फिर आगे भी आएगा। इनऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे या ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें रिपीट जरूर होता है। और कॉम्प्लेक्स का जितना भी यूजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कितना सारा क्वेश्चन लास्ट क्लास आपने यूजेज में फर्स्ट रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, उससे कितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेडिकल इंजीनियरिंग में मैंने एक सिंपल सा टॉपिक उससे मैंने देखा था 16-17 क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो ऐसे ही सारा जो भी रिएक्शन है, फोटोग्राफी है, टेस्ट ऑफ निकल है, कॉपर है, आयरन टेस्ट है, सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बट रिपीट होता है। ये टॉपिक आप देखेंगे जो भी इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं पहले हम लोग यूज किए हुए हैं या फिर आगे रिपीट होगा। अच्छा, यूजेज में आज फाइनल करना है इसको, और इसमें हम लोग का बचा हुआ था एक्वा रेजिया, रिएक्शन ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर विद एक्वा रेजिया। ये आई 2019 में भी आया था, ठीक है। एग्जैक्टली सेम जो कॉपी में जैसे से मैं लिखवाता हूँ पूरा एक लाइन वही सब पूछा हुआ था एक्वा रेजिया का। तो वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्वेश्चन में दे दूंगा, आईटी स्कैन करके डाल दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। एक्वा रेजिया का ऑर्गेनिक से एक टॉलरेंस रिएजेंट है, वो भी कई बार पहले भी पढ़ा हुआ, एक बार आ चुका है, फिर पढ़ लेंगे, फिर आगे फिर रिपीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं 16 नंबर एक्वा रेजिया। सो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, वो 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट HNO3 से होता है आपका। सो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HNO3 and HCl in 1:3 ratio। सो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ द HNO3 एंड HCl 1:3 रेशियो, ये है एक्वा रेजिया। गोल्ड और प्लेटिनम इन्हीं से रिएक्शन करता ही है, ठीक है, एक्वा रेजिया। कहीं ना कहीं हम लोग सुनते रहते हैं जब छोटे थे या अभी भी होता है कि गांव साइड में या मोहल्ले में, शहर के छोटे छोटे मोहल्ले में लोग घूमते रहते हैं, घूमते रहेगा, बोलेगा कि हम लोग सोना साफ करते हैं, गोल्ड को साफ करते हैं, गोल्ड को चमका देंगे, ठीक है। टारगेट करता है ये, मैं पहले भी कई बार आपके पीरियोडिक टेबल में मैं कहानियाँ सुनाते रहता हूँ। ये सब जितने ज्वेलरी को क्लीन करने वाले ये टारगेट करते हैं 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक के बीच में, जिस समय घर में सिर्फ फीमेल हों। जितने जेंट्स मेंबर हैं वो या तो ऑफिस गए हों या बिजनेस हैं तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हों, और घर में वो 12 बजे से लेकर के 3 बजे का जो टाइम होता है जिसमें एकदम लेडीज लोग रहते हैं, तो उस समय टारगेट करते हैं कि गोल्ड को क्लीन करने के लिए बोलेंगे कि आप कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी लाइए, रिंग लाइए, चेन लाइए, कुछ भी लेके आइए, बैंगल लेके आइए, तो वो बोलेंगे आपके आँख के सामने हम एकदम साफ कर देंगे। जो काला माला जो कहीं कहीं धब्बा है वो एकदम साफ करके एकदम चमका के दे देते हैं, और थोड़ा बोला बस 50-60 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जो वो चीटिंग होता है, वो मोड ऑफ चीटिंग है। वो सामने साफ करते हैं, वो जो कोई भी चेन ले लिए, ब्रश लेके रगड़ते रहेंगे, बार बार डुबाते रहेंगे, सोल्यूशन में डुबाते रहेंगे और रगड़ते रहेंगे। वो सोल्यूशन जो होता है वो एक्वा रेजिया होता है। वो आपको लगेगा कि हाँ एकदम क्लीन हो रहा है, एकदम साफ हो रहा है, गोल्ड का ज्वेलरी एकदम साफ क्लीन हो रहा है, चमक रहा है एकदम, ठीक है। बट वो एक्चुअली गोल्ड जो है और प्लेटिनम है वो सिर्फ एक्वा रेजिया इसी सोल्यूशन से रिएक्ट करता है। रिएक्शन करने के बाद मतलब उसमें चीटिंग ये होता है कि आप अगर उनको दे दीजिए कि हाँ ज्वेलरी साफ कर दीजिए, आप ज्वेलरी का वेट मान लीजिए 10 ग्राम का ज्वेलरी है, कोई चेन है 10 ग्राम का है, जैसे ही वो एक्वा रेजिया में डिजॉल्व करेंगे, बार बार साफ करेंगे, डुबा के साफ करेंगे, जितना बार डुबाएंगे उतना बार गोल्ड रिएक्ट करेगा। और जब आप उसको क्लीन करके साफ करके आपको दे देंगे तो हाथ में आपको देंगे तो चमकने लगेगा, बट उसका वेट जो हो जाएगा ना 10 की जगह वो 9 ग्राम हो जाएगा। आप वेट तो करते नहीं है कोई भी लेडीज,
कहीं वेट तो नहीं, बस हाथ से दिया, और 1 ग्राम तो नेग्लिजिबल होगा, आपके हाथ में पता भी नहीं चलेगा 1 ग्राम लॉस हो गया, और वो 1 ग्राम डिजॉल्व कर जाता है वो एक्वा रेजिया में। वो लोग जा करके उसको प्रेसिपिटेट करा लेता है, तो लगता है कि 50 रुपये में साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, बट क्लीन नहीं हुआ, उसमें हो गया चिटिंग। वो एक्वा रेजिया में डिजॉल्व करके गोल्ड से रिएक्शन करके उसको जस्ट प्रेसिपिटेट करा लिया। तो ये बहुत कॉमन है, अब तो सब घर में लोग जानते हैं, बट पहले ये सब होता था गली मोहल्ले में, जहाँ पे आते हैं लोग दोपहर में आके जस्ट साफ़ करवाते हैं, ज्वेलरी साफ़ कराते हैं, और बहुत सारे लेडीज अपना अपना ज्वेलरी, कोई रिंग कोई चेन लेके आया कि मुझे भी साफ़ करवाना है, तो वो साफ़ इसी सोल्यूशन से करते हैं। इस सोल्यूशन से होता है कि गोल्ड इस सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बना के प्रेसिपिटेट कर जाता है उसके अंदर। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है, उसमें क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो देखते हैं हम लोग। सो आप लिखेंगे एक्वा रेजिया, इसमें 3 पार्ट्स जो होता है वो HCl होता है, और प्लस 1 पार्ट जो होता है वो HNO3 होता है ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। काफ़ी कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन में, सो डाइल्यूट नहीं होता, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर भी रिएक्ट करता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, बट गोल्ड प्लेटिनम रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम reacts only with aqua regia to form complex compound. Complex compound कैसा है कॉम्प्लेक्स, मैं समझा देता हूँ, कोई रटना नहीं है, कोई याद नहीं करना है। वो रिएक्शन होता है, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैकेनिज्म में ये ध्यान रखना है कि नाउ 3 पार्ट्स ऑफ द HCl और 1 पार्ट ऑफ द HNO3, ये जो एक्वा रेजिया है जो है ये आपस में खुद रिएक्ट कर लेता है। जहां भी आप रखेंगे तो रिएक्शन कर करके ये दोनों जो होता है आपको बनाएगा एक प्रोडक्ट NOCl प्लस 2 नेसेंट क्लोरीन, NOCl प्लस 2 नेसेंट क्लोरीन प्लस 2 वाटर। आप चेक कर सकते हैं, वो बैलेंस रिएक्शन है, आप चेक कर लीजिए, बैलेंस रिएक्शन है। क्लोरीन 3 चाहिए, ये करेक्ट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन करेक्ट है। ये इस क्लोरीन को बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट या रिएक्टिव कर सकते हैं क्लोरीन। कुछ बुक में ऐसा भी रहता है, इस टाइप से भी लिखा रहता है कि 3 पार्ट्स ऑफ द HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3, और रिएक्ट कर करके ये सबसे पहले एक्वा रेजिया आपस में रिएक्ट करता है और यहाँ प्रोडक्ट बनाता है NOCl प्लस, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं क्लोरीन गैस, हल्का सा क्लोरीन गैस निकलेगा, और क्लोरीन गैस एंड देन 2 पार्ट्स ऑफ द वाटर, ऐसे। तो ये सोल्यूशन है जिसका सोल्यूशन का कलर, एक्वा रेजिया सोल्यूशन का कलर जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कलर होता है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस, हल्का हल्का क्लोरीन गैस निकलता है। आपको पता है कि क्लोरीन गैस का कलर ग्रीनिश येलो है, ये सब लोग जानते हैं आपको, तो ये ग्रीनिश येलो कलर, सो ग्रीनिश येलो सोल्यूशन गैस। सो एक्वा रेजिया का जो कलर आता है ना, जैसे एक्वा रेजिया है, ये एक्वा रेजिया आप देखेंगे कि ये लोग रखे रहता है सोल्यूशन, तो हल्का सा येलोइश कलर होता है, हल्का हल्का इसमें येलो कलर आता है, तो ये एक्वा रेजिया जो है ये इसका कलर जो होता है वो लाइट येलो, लाइट हल्का सा बोलता है लोग, हल्का येलो कलर होता है, लाइट येलो कलर। लोग पूछते हैं क्यों हल्का सा येलो कलर क्यों है, तो आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो देख रहे हैं ना, तो इसमें हल्का हल्का फॉर्मेशन होता है क्लोरीन गैस का भी। तो मेन रिएक्शन तो ये है, नेसेंट क्लोरीन या रिएक्टिव क्लोरीन होता है, बट इसमें ये दोनों कंबाइन करके क्लोरीन गैस भी बनाता है। वही क्लोरीन गैस का जो ग्रीनिश येलो कलर गैस होता है, उसी के चलते वो हल्का लाइट येलो सोल्यूशन, लाइट येलो कलर सोल्यूशन होता है। कोई पूछता है क्यों, तो ड्यू टू NOCl, यहाँ लिख लीजिएगा इसके आगे
इसके आगे लिखना है ड्यू टू NaCl एंड क्लोरीन गैस, प्लस क्लोरीन गैस का चलता है। सो NaCl एंड क्लोरीन का जो कलर होता है ना वो हल्का सा ग्रीनिश येलो कलर होता है, उसके चलते येलो कलर मिलेगा आपको। तो एक और एरिया पहले समझना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऊपर कट तो नहीं रहा है आपको, ठीक है ठीक है। सो एक्वारेजिया का पहले मैकेनिज्म जानना है कि एक्वारेजिया वर्क कैसे करता है। ये सोल्यूशन है 3 पार्ट HCl है, 1 पार्ट HNO3 कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। जैसे ही मिक्स करेंगे, मिक्स करते ही ये रिएक्ट करके ये नेसेंट क्लोरीन बनाता है। ये नेसेंट क्लोरीन जो है और Cl2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश येलो होता है। और इसी ग्रीनिश येलो के चलते एक्वारेजिया का कलर जो होता है, क्योंकि ये एक्वारेजिया में वाटर भी रहेगा, NaCl भी रहेगा, क्लोरीन रहता है, तो ये एक सोल्यूशन है, एक्वारेजिया सोल्यूशन है जो कि आपका गोल्डन लाइट येलो कलर सोल्यूशन होता है और ड्यू टू NaCl एंड क्लोरीन गैस के चलते हैं। तो ये आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा जानना था कि एक्वारेजिया आपस में सेल्फ रिएक्ट करके नेसेंट क्लोरीन बनाता है। अब चलते हैं रिएक्शन करते हैं गोल्ड। अब कोई भी गोल्ड ज्वेलरी क्लीन कराता है तो गोल्ड ज्वेलरी क्लीन कराते समय वो लोग गोल्ड का रिंग लेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डुबा करके निकालेंगे, हाथ से नहीं निकालते, वो लोग चिमटा रखे रहेगा, ऐसे डाल के डुबा करके उसको जस्ट साफ करता है, ब्रश करते रहेगा और वो एकदम पूरा चमकने लगेगा, क्योंकि ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का गोल्ड का लेयर है, वो फट से रिएक्ट कर लेगा एक्वारेजिया से। जैसे रिएक्ट करके उसमें डिजॉल्व कर जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बना के डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लेयर रहेगा, वो चमकेगा, ऊपर का लेयर हट चुका है, वो डिजॉल्व हो चुका है, पता नहीं चलता है किसी को। सो नेक्स्ट द रिएक्शन ऑफ एक्वारेजिया विथ गोल्ड। फर्स्ट AU का मतलब गोल्ड हो विथ एक्वारेजिया। सो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है रिएक्शन, और जहां भी कॉम्प्लेक्स बना, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन ये आपको बताना है जो कई बार मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। क्लास में ये बताया था कि ये फैमिली देखिए 1B ग्रुप है तो 1B, बट यहाँ एक्सेप्शन होता है। ये ग्रुप 1B है, ग्रुप में कॉपर होता है और सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, ये है इस फैमिली में 1B है। सिल्वर का वैलेंस फिक्स है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है ये, तो ये आपका सिल्वर का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स। सो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +1, ये फिक्स्ड इन कंपाउंड, ये जो है सिल्वर तो फिक्स्ड इन कंपाउंड में फिक्स होगा। आपको कोई भी कंपाउंड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, बट इन लोग का नहीं, इन लोग का फिक्स नहीं, गोल्ड का फिक्स नहीं। गोल्ड जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, गोल्ड कुछ ऐसा दिखाता है। AU अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी दिखाता है और AU अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी दिखाता है। गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 3 भी होता है। कॉपर भी वेरी करते रहता है, कॉपर में क्यूप्रस होता है और क्यूप्रिक होता है। तो ये एक्सेप्शन है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होता है। अगर ये 1 ग्रुप है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट कॉपर और गोल्ड ये एक्सेप्शन है, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज़्यादा दिखाते हैं। ये क्यूप्रस, क्यूप्रिक, एवरस और एवरिक होता है, ये होता है। ठीक है, सिल्वर फिक्स है, सिल्वर अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा, वो फिक्स है आपको। चलिए नेक्स्ट, गोल्ड का ये ऑक्सीडेशन नंबर के चलते यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो +3 में। देखिए ये चीज़ें आप ऐसे जनरल रिलेट भी कर सकते हैं। आप जाएंगे कोई ज्वेलरी स्टोर पे और आप उनसे बोलेंगे कि मुझे वाइट गोल्ड चाहिए, वाइट गोल्ड। जनरली सबके घर में, हमारे घर में, आपके घर में, मदर है, सिस्टर है, सब लोगों के पास जो है येलो गोल्ड होता है, येलो गोल्ड रहता है ना, एकदम गोल्डन येलो, जो भी ज्वेलरी यूज होता है सब गोल्डन रहेगा, कलर का येलो रहता है। बट आप ज्वेलरी स्टोर पे जाके आप बोलेंगे कि नहीं मुझे वाइट गोल्ड चाहिए, वाइट भी होता है, वाइट भी गोल्ड होता है। ठीक है, एकदम वाइट, तब वाइट आपको लगेगा कि ओह ये गोल्ड कहाँ है गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट आता है गोल्ड।
मिलता है बड़े बड़े स्टोर में, जनरली सब लोग नहीं रखता, बट बड़े बड़े स्टोर में कई ज्वेलरी होता है जिसमें मिक्स एंड मैचिंग होता है। तो व्हाइट गोल्ड येलो गोल्ड का मिक्सिंग होता है, व्हाइट गोल्ड होता है। तो व्हाइट गोल्ड वो ये है, इसके पास आप चेक करेंगे, चेक कर लीजिएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसके पास चेक करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। ये है येलो कलर का गोल्ड, जो जनरली घर में सारा यही गोल्ड यूज होता है। ये नहीं, ये तो व्हाइट गोल्ड है, होता है थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा हल्का सा, बट मिलता है बड़े बड़े स्टोर में, सिंपल दुकान पर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ब्रांडेड जो स्टोर है उसमें आप व्हाइट गोल्ड आप बोलेंगे, व्हाइट गोल्ड अवेलेबल मिल जाएगा एकदम। तो व्हाइट गोल्ड भी होता है, एकदम लगेगा स्टेनलेस स्टील की तरह लगेगा, एकदम चमकता हुआ व्हाइट गोल्ड होता है, ठीक है। तो व्हाइट गोल्ड ये है, येलो गोल्ड ये है, ठीक है। तो घर में जो हम लोग साफ कराने की बातें करते हैं, क्लीन कराने के लिए, सबके घर में ज्वेलरी येलो वाला होता है, गोल्ड का ज्वेलरी। तो इसी को तो साफ करा रहता है, इसी फॉर्म में रिएक्शन करता है वो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे रिएक्शन करता है। पहले मैकेनिज्म, पहले तो वो एक्वारेजिया का मैकेनिज्म कि एक्वारेजिया कैसे वर्क कर रहा है। तो आपका 3 पार्ट्स ऑफ द HCl और प्लस 1 पार्ट ऑफ द HNO3, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये जो रिएक्शन हुआ आपका, यहाँ बन गया NOCl प्लस 2 क्लोरीन हुआ, और साथ में यहाँ पे हुआ 2 वाटर हो गए फर्स्ट स्टेप ये था। नेक्स्ट जो गोल्ड है, गोल्ड जो होता है वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है उस जो नेसेंट क्लोरीन है, ना, उससे रिएक्ट करता है, और नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करके AuCl3 बना लेता है। AuCl3 बैलेंसिंग करूंगा मैं, वेट करेंगे आप। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये जो गोल्ड हुआ, अब AuCl जो हुआ और AuCl फिर से AuCl3 फिर से HCl, एक एक्स्ट्रा HCl से रिएक्शन करके ये यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स H होता है, और Au हो गया और Cl4, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, जिसमें आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर गोल्ड का +3 है, ये +3। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया। अब मुझे बैलेंसिंग करना है, तो मैंने स्टेप बता दिया। फर्स्ट मैकेनिज्म ये है। नाउ ये येलो गोल्ड होता है जो रिएक्ट करेगा +3 में, और फाइनली वो कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आ जाएगा आपको। अब हम लोग इसमें जोड़ते हैं, वेट करना है हम लोग को। रुकिए, आपको यहाँ 3 क्लोरीन चाहिए, रुक जाइए। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब आपको कितना क्लोरीन चाहिए? 6 चाहिए ना, 6 क्लोरीन चाहिए। 6 क्लोरीन मिलेगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो मैं यहाँ पे 3 से पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो आप चेक करते रहेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। 6 क्लोरीन ये कैंसिल हो गया, इंटरमीडिएट को कैंसिल करना है हम लोग को। अब ये 2 हो गया AuCl3, क्यों ना मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ से 2 AuCl3 और AuCl3 ये कैंसिल हो गया। अब फाइनल मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, देखिए फाइनल रिएक्शन। सो 2 मोल्स गोल्ड प्लस 3 पार्ट एक्वारेजिया, 3 HCl प्लस HNO3, 3 पार्ट एक्वारेजिया प्लस 2 पार्ट HCl। रिएक्ट करना है, रिएक्शन। ये देखिए गोल्ड हुआ, एक्वारेजिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा HCl लेना पड़ता है, वो HCl कहिए मीडियम की तरह रोल प्ले करेगा। नो यहाँ पे 2 HAuCl4 ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, ये कट गया, और 3 NOCl और 6 वाटर, 3 NOCl 6 वाटर हो गया, बैलेंस रिएक्शन है। तो ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो ये है आपका रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारेजिया। गोल्ड सिर्फ एक्वारेजिया से रिएक्शन करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेम रिएक्शन होता है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सेम ऐसे ही बनता है कॉम्प्लेक्स। चेक करते हैं हम लोग। सेकेंड रिएक्शन ऑफ प्लेटिनम विथ एक्वारेजिया।
कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम है। सो गोल्ड मेन है, गोल्ड गोल्ड का रिएक्शन आपको जानना था, और अब हमें करना था रिएक्शन विथ प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के लिए ये मैं प्लानिंग करता हूँ, ये बीच का सारे टर्म को हटाता हूँ मैं। रिएक्शन तो वैसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। देखिए आप, जैसे आप प्लेटिनम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैकेनिज्म तो सेम रहेगा, 2 नेसेंट क्लोरीन, ये तो सेम मैकेनिज्म है। अब देखिए प्लेटिनम जो है वो रिएक्ट करता है, ये दोनों जो क्लोरीन है उससे रिएक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्स बना दे, सॉरी सिंपल कंपाउंड पहले बनाएगा, प्लेटिनम Cl2, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये होगी। नेक्स्ट, अब ये प्लेटिनम जो Cl2 है ना, वो आपका 2 मोल्स ऑफ HCl से फिर से कंबाइन करेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये मीडियम का काम करेगा, और ये बना देगा H2 ऑफ प्लेटिनम और Cl4। चेक करेंगे, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक कर लीजिए, सब चीज़ बैलेंस, सारा चीज़ बैलेंस। अब मैं कट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ कट रहा है, तो 2 क्लोरीन कैंसिल, प्लेटिनम Cl2 कैंसिल हो गया। फाइनली आप नोट करते हैं हम लोग कि ये प्लेटिनम हो गया, ये है एक्वा रेजिया, 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3, ये एक्वा रेजिया हो गया, प्लस 2 HCl जो है वो एक मीडियम का रोल प्ले करेगा। और अब आप चेक करेंगे, बैलेंसिंग में है H2, PT, Cl4, ये है +2, प्लस NOCl, +2 वाटर, हो गया बैलेंस रिएक्शन। सो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है और ये प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट सिल्वर का रिएक्शन कर लेते हैं। सिल्वर रिएक्शन तो आसान है, वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता थर्ड में। सो रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ एक्वा रेजिया। सो सिल्वर जो है पैसिव हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द AgCl, सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल, द AgCl। सो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ AgCl, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। AgCl आप जानते हैं कि AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट है। AgCl मैंने बताया था लास्ट क्लास की, वो क्वाइन है आपके घर में, पुराना क्वाइन, जो विक्टोरिया का क्वाइन, पुराना क्वाइन हर घर में रहता है एक दो, तो वो क्वाइन जो है वो AgCl है, हॉर्न सिल्वर है, तो वैसे ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बैठ जाएगा। तो मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म आप देख रहे हैं कि एक्वा रेजिया से 2 क्लोरीन होता है, नेसेंट क्लोरीन है, तो बस वहीं से टच कर देना है। देखिए टच मतलब ऐसे करना है, 3 HCl हुआ प्लस HNO3 है। आप जानते हैं कि ये मिक्स करेगा और मिक्स करके दो क्लोरीन देगा, तो क्यों ना मैं 2 यहाँ पे सिल्वर लिखता हूँ, हो गया मेरा काम तो हो गया। जैसे 2 सिल्वर लिख दूंगा, मेरा प्रोडक्ट बन गया 2 AgCl, क्योंकि वो नेसेंट क्लोरीन यही दोनों है, 2 क्लोरीन है, 2 AgCl का प्रेसिपिटेट ना देगा। बाकी आप मैकेनिज्म देख रहे हैं, लिख दीजिए वैसे ही, NOCl प्लस 2 वाटर, हो गया। तो ये है व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो ऐसा रिएक्शन ऑफ सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम विथ एक्वा रेजिया। इसमें गोल्ड का रिएक्शन IT एडवांस 2019 में आया था क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, वहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं टॉलेंस रिएजेंट समझा देता हूँ। टॉलेंस रिएजेंट पहले भी पढ़े हुए हैं, बट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई जगह 3 जगह पढ़ना आपको। तो एक जगह मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से दोबारा करता हूँ, एक जगह और आगे भी मैं डिस्कस करूँगा आगे। नेक्स्ट 17 में हम लोग डिस्कस करते हैं टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो 17 टॉलेंस रिएजेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल में है, अटेंडिंग अगर आप रहते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, सब स्कूल भी बंद हो गया होगा, तो स्कूल में जब आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास के लेक्चर होता है, तो प्रैक्टिकल में टॉलेंस रिएजेंट आता है और आपको लैब में जाके करना होता है। बड़ा आसान सा है, 2-3 मिनट का टेस्ट है, दिखाते हैं
या आपको खुद करके दिखाना होता है, ठीक है। सो टॉलेस्ट रेजेंट ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, ये नया नहीं है हमारे लिए, मैं सब लोगों को पढ़ा चुका हूँ टॉलेस्ट रेजेंट, और फिर से आगे भी आएगा, ठीक है। टॉलेस्ट रेजेंट को बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है, एक लिक्विड सोल्यूशन रहेगा, लैब में रहता है। ये बोर्ड एग्जाम में 12 के या जो अटेंडिंग हम लोग स्कूल जाते हैं तो उस लैब में, जो केमिस्ट्री के लैब में रहता है ये, ठीक है। सो टॉलेस्ट रेजेंट लिक्विड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो टॉलेस्ट रेजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे अमोनिकल NH4OH अमोनिकल हुआ और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन HNO3। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है टॉलेस्ट रेजेंट, ठीक है। ये सोल्यूशन मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन करता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा और आप दोनों सोल्यूशन को आप मिलाएंगे तो ये Ag और NH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस, ऐसा ये है टॉलेस्ट रेजेंट, ठीक। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो होगा आपको दोनों कंबाइन करके ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनाता है। आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया वो 2 और उसके चलते हाइब्रिडेशन हो गया sp, सेफ है लीनियर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सिल्वर का प्लस बनाएगा और ये एक टेस्ट ट्यूब में लैब में रखा रहता है। ये एक लिक्विड सोल्यूशन है, तो लैब में रहेगा। ये आप बोर्ड एग्जाम स्कूल का जो लैब रहता है उसमें रहता है, या बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे, तो ये रहेगा लिक्विड सोल्यूशन। ये टॉलेस्ट रेजेंट। तो ये सब आता है, ओरल क्वेश्चन जो होता है ना एक्सटर्नल आते हैं स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए, तो पूछते हैं कि टॉलेस्ट रेजेंट बताइए, तो आप बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये पूरा बोलना है, फॉर्मूला ये हुआ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। एक्चुअली वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि लिक्विड स्टेट में लैब में रखा रहता है। आपको ये यूज होता है टेस्ट, कई टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है अल्कीन अल्काइन में, टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन के लिए मैंने पढ़ाया आपको। फेमस है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन आगे आएगा टॉपिक, वहाँ आप डिस्कस करेंगे। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ कीटोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ यूज होगा आपको। एसिड में भी कुछ एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड के टेस्ट में यूज किया जाता है। तो सबसे फेमस है इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग करना हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमन है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, तो उसके लिए टॉलेस्ट रेजेंट। नंबर 1, टॉलेस्ट रेजेंट यूज इन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। In test of aldehyde, एल्डिहाइड में RCHO, ये है एल्डिहाइड, और आप लिख देंगे बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैं एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ, तो बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। सो एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के टेस्ट में आपको यूज किया जाता है टॉलेस्ट रेजेंट। देखिए इसमें आप एल्डिहाइड में लैब में आप करके देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे अगर टॉलेस्ट रेजेंट देख रहे हैं, ऐसे समझिए आपको। सो ये टॉलेस्ट रेजेंट, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब में आप टॉलेस्ट रेजेंट ले लीजिए, ये आप टेस्ट ट्यूब में आपने एक टॉलेस्ट रेजेंट ले लिया,
कि हम लोग करते थे, स्कूल में करते थे 1 मिनट 2 मिनट का, तो ये टेस्ट हुआ करता था। सर भी करके दिखाते थे और हम लोग बोलते आप भी कर लीजिए, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। सो ये है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट एक टेस्ट ट्यूब इसी टाइप का आता है, ग्लास का ट्यूब रहता है, ऐसे टॉलेंस रिएजेंट लेकर के देखेंगे, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होता है, आर पार दिखेगा, ये जस्ट लाइक अ वाटर होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन रहता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। और आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो एकदम आर पार लाइट चला जाएगा। इस साइड भी कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो दिख जाएगा, वो टॉलेंस रिएजेंट। उस साइड भी कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है लैब में, उस साइड कोई खड़ा है वो दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, एल्डिहाइड लेना है। एल्डिहाइड, बहुत सारा एल्डिहाइड सोर्स रहेगा लैब में रहता है एल्डिहाइड। तो हम लोग पढ़े हुए हैं एल्डिहाइड, कॉमन नेम में हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड तो हर एल्डिहाइड हर लैब में रहता है, स्टेल्डिहाइड रहता है। तो कोई भी एल्डिहाइड जो भी लैब में अवेलेबल हो, एल्डिहाइड एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, तो ये है टॉलेंस रिएजेंट, ये सोल्यूशन है, टॉलेंस रिएजेंट है। जैसे इस टॉलेंस रिएजेंट पे कोई यहाँ पे एसिड डाला गया, आपको कोई एल्डिहाइड R और CHO ऐसे कोई एल्डिहाइड आप ले रहे हैं, और एल्डिहाइड को जैसे ही इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट पे एल्डिहाइड को ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड जैसे ही ऐड करते हैं तो ऐड करते ही वो आप देखेंगे कि सिल्वर मिरर टेस्ट, फेमस सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब, अब यहाँ क्या होगा कि किनारे किनारे जो है ना, टेस्ट ट्यूब पे किनारे किनारे ऐसे देखेंगे तो ये मिरर बन जाएगा पूरा, किनारे किनारे टेस्ट ट्यूब का जो किनारा साइड वॉल जो है ना, वो सिल्वर मिरर, ये इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये है सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर ऐसा। और अब क्या होगा कि अब आप खड़े होकर देखेंगे, अब मान लीजिए आप यहाँ लैब में आप खड़े हैं और यहाँ से अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आर पार नहीं दिखेगा, अब आपका ही फेस दिखने लगेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करने लगेगा, लाइट रिफ्लेक्ट करके ये एक मिरर बना देगा, ये मिरर। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल टेस्ट है, तो बहुत फेमस है, बट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा फेमस है, कंपटीशन के लिए कई बार पूछा हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, द सिल्वर मिरर टेस्ट। सो जैसे ही एल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड एलिफैटिक या एरोमेटिक जो है वो जैसे आप ऐड करेंगे, ऐड करते ही वो सिल्वर मिरर टेस्ट, कीटोन नहीं देता है, कीटोन का टेस्ट नहीं, नॉट कीटोन टेस्ट नहीं, आप एल्डिहाइड जैसे डालेंगे वो सिल्वर मिरर टेस्ट, एकदम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, आप अपना फेस देख सकते हैं। मेरे पास है एक टेस्ट ट्यूब है, और ये है टेस्ट ट्यूब, सिल्वर मिरर टेस्ट, देखिए ये सिल्वर मिरर हुआ, ये टेस्ट ट्यूब है लैब में। आप अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो समझिए ये टेस्ट ट्यूब हुआ, ये लैब में रहता है। लैब जैसे मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल के बाहर जहाँ बुक स्टोर रहता था, कॉपी लेते थे, पेन लेते थे, वहाँ टेस्ट ट्यूब, बहुत सारा टेस्ट ट्यूब रखते थे वो लोग, उनसे मांगते थे तो पे करना होता था, तो आप 5 टेस्ट ट्यूब 10 टेस्ट ट्यूब लेके वहाँ से परचेज कर लेते थे। तो हम लोग लैब में भी मिल जाता था, नहीं मिला तो गेट की बाउंड्री के बाहर जो बुक स्टोर है वहाँ टेस्ट ट्यूब रखते थे। तो टेस्ट ट्यूब ये ले लिए। इसमें आपको इतना सोल्यूशन रखना पड़ता है टॉलेंस रिएजेंट का, लैब में रहता है, हर स्टूडेंट को सर दे देते थे कि हर स्टूडेंट अपना टॉलेंस रिएजेंट रख लीजिए इसमें। उसके बाद एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट रहेगा, ऐसे जैसे टॉलेंस रिएजेंट रहेगा तो ये एकदम पानी की तरह रहेगा, आर पार चीज दिखेगा। जैसे आप इसमें कुछ बूंद या थोड़ा मोड़ा ही लिक्विड एल्डिहाइड डालेंगे, एल्डिहाइड डाल के जैसे ही हिलाएंगे तो देखिए ये साइड वॉल, आप अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से वीडियो में या कैमरा में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखिए ये पूरा ट्रांसपेरेंट क्लियर है, बट नीचे में यहाँ पे सिल्वर, चारों तरफ जस्ट इनर वॉल पे सिल्वर प्रेसिपिटेट कर चुका है। अब इसमें मैं देखता हूँ तो फेस दिखता है मेरा। ये सिल्वर मिरर टेस्ट है, बहुत कॉमन टेस्ट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी फेमस है, और आप लैब में करना भी होता है आपको। एल्डिहाइड का टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड है। और भी एल्डिहाइड के और भी टेस्ट हैं, फेलिंग सोल्यूशन भी है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी है, कई सोल्यूशन टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। सो एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। सो एल्डिहाइड लिख लेंगे यहाँ पे, सिल्वर मिरर टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, मैं एग्जाम्पल बनाता हूं।
एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर देता हूँ टॉलेस्ट रिएजेंट का। तो सिल्वर मिरर टेस्ट, अल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेस्ट रिएजेंट एंड नॉट कीटोन। कीटोन का ये टेस्ट नहीं है आपका। जैसे बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। जैसे ये आपको आ जाएगा सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए C3 और H6O ऐसे आ गए, C3H6O। और इस फॉर्मूला के लिए दो फिगर मैं बना रहा हूँ। जैसे एक फिगर मैंने ऐसे बना दिया CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड OH ऐसे कर दिया मैंने, और दूसरा मैंने ऐसे कर दिया, कीटोन कर दिया CH3 और C डबल बॉन्ड O CH3। तो एक फिगर है एल्डिहाइड, दूसरा फिगर है कीटोन। एग्जाम बोर्ड में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए, एक एल्डिहाइड कीटोन को अलग करिए। टॉलेस्ट टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट, टॉलेस्ट टेस्ट। आप टॉलेस्ट टेस्ट दे दीजिए, दोनों को उठा के डाल दीजिए टॉलेस्ट रिएजेंट में, लैब में 1 मिनट में तक टेस्ट हो जाता है। ये देगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो बोर्ड में आता है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों को अलग करना है। टॉलेस्ट रिएजेंट सिंपल, आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। यहाँ पे है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ टेस्ट नहीं होगा, वहाँ टेस्ट होगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का वहाँ टेस्ट होगा। ऑक्सीडेशन है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन है, सिल्वर मिरर टेस्ट बन जाएगा। तो मेन तो है सिल्वर मिरर टेस्ट में सिल्वर यहाँ पे डिपॉजिट कर जाएगा, यहाँ सिल्वर ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाता है और जिसी को सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। बाकी प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे CH3 और CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस ऑक्सीडाइज कर लेगा। तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टॉलेंस टेस्ट, सॉरी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ये नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, ये एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, आप जानते हैं सबको एल्डिहाइड। बहुत कॉमन, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कॉमन है ये कीटोन। इन दोनों को एल्डिहाइड और कीटोन को पूछता है कि डिफ्रेंशिएट करिए। और भी कई टेस्ट हैं, कई टेस्ट हुआ, आइडोफॉर्म टेस्ट भी है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, बट टॉलेंस एक कॉमन टेस्ट है जो लैब में बहुत जल्दी हो जाता है। सेकंड, थर्ड, कोई भी जैसे आपका कोई कीटोन भी हो, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड में ऐसा एल्डिहाइड है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, और एग्जाम में आता है कि ये इसमें और इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि इन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना, इन दोनों में अलग करना। ऐसे एक है एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन, दोनों को अलग करना। आप इस पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, वो एक टॉलेंस रिएजेंट आप डाल दीजिए। ये टेस्ट कभी भी नहीं देगा, कभी भी टेस्ट नहीं दे रहा है। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐसे, ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन ऐसा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो ये टॉलेंस टेस्ट देगा, यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट ऐसे दे रहा है और ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा। ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा फेमस है सब बोर्ड एग्जाम के लिए, टॉलेंस टेस्ट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, टॉलेंस टेस्ट। नेक्स्ट, कोई भी फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड आता है तो फॉर्मल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड सब देगा, सारा टेस्ट देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड हो, छोटा सा फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, एकदम सिंपल सा फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, और ये टॉलेंस टेस्ट करना हो ये भी देगा। एस्टल्डिहाइड रहेगा वो भी टेस्ट देता है। तो फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, ये सब टेस्ट देंगे, सारा टेस्ट देगा आपको। बेंजल्डिहाइड है, ये भी टेस्ट देगा, क्योंकि ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों का टेस्ट है। एलिफैटिक ले सकते हैं चाहे एरोमेटिक ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो ये टेस्ट दें चाहे ये करेंगे, सब में टेस्ट होता है, सब में बनेगा। सब में आप सिल्वर मिरर टेस्ट, सो सिल्वर यहाँ प्रेसिपिटेट करेगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट कर गया, सो सिल्वर प्रेसिपिटेट किया, सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये
ये CO2 में कन्वर्ट कर जाएगा, या आप एसिड फॉर्मिक एसिड करना है फॉर्मिक एसिड, बट वो फॉर्मिक एसिड आपको पढ़ा हुआ है कि वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके CO2 में चला जाएगा। ये है एसिडिक एसिड में जाएगा, ये है आपका बेंजोइक एसिड में। तो टॉलिस टेस्ट है, बड़ा फेमस है एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए। कीटोन एल्डिहाइड को सेपरेट करना है। एक नया टर्म आपको मैं बताता हूँ, वो थोड़ा सा जानना है आपको कि अगर कीटोन है, देखिए जैसे समझिए, एक नया मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये नया है आपको। मान लीजिए ये कीटोन है, अगर ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, कीटोन ग्रुप CO है, बीच में है, कीटोन है, टॉलिस टेस्ट नहीं देगा। सही है, ये बात सही है। अगर आप इस पे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन दे रहे हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे रहे हैं, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ये बात सही है, टेस्ट नहीं देता। बट नया, एक नया टर्म आपको, इसके बारे में आगे बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्यों ऐसा होता है। अगर ये कीटोन के जस्ट बगल में OH आ गया, अगर जस्ट बगल में OH आ गया ग्रुप, ठीक है, ये टेस्ट देगा, ये दे देगा, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का ये टेस्ट दे देगा, ये टेस्ट देता है। तो कीटोन के जस्ट बगल में अगर आप जस्ट सटा हुआ अल्कोहल आ गया ना, ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड एक्चुअली, इस बॉन्ड का प्रॉपर्टी है वेरी वेरी वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड होता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और 12th क्लास में ऑर्गेनिक में ये काफ़ी वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड तुरंत क्रैक कर जाएगा। क्रैक करते ही ये टॉलिस रिएजेंट टेस्ट देता है। ये सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर मिरर बना देगा, और ये क्रैक करके 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, और ये 2 कार्बन का एसिड बना देगा। सो ये टॉलिस टेस्ट देता है, ठीक है। ये कीटोन है, बट इसके जस्ट बगल में अगर OH ग्रुप रहेगा तो ये देता है। सो पॉजिटिव टॉलिस टेस्ट, गेट पॉजिटिव टॉलिस टेस्ट। सो ये पॉजिटिव टॉलिस टेस्ट देता है, ये देगा, ये टेस्ट देता है, तो पॉजिटिव टॉलिस टेस्ट देगा ये। इसके हेल्प से आता भी है क्वेश्चन, ये IT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन उसके बारे में। वो बॉन्ड एक्चुअली इतना वीक होता है ना, ऑर्गेनिक में जब आप पढ़ते हैं तो ये बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है, और नियरली 15-16 रिएक्शन भी है, वो बॉन्ड काफ़ी वीक होता है। अच्छा, इसके हेल्प से आप इसके बारे में बता सकते हैं। 6 ग्लूकोज, मैंने बताया यहाँ पे ग्लूकोज सब लोग जानते हैं। ग्लूकोज जो होता है CH, मैं फिगर बना दे रहा हूँ, CH2OH, CHOH, ये है CHOH, यहाँ CHOH, ये है CHOH, और ये है एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आप जानते हैं ग्लूकोज के बारे में। फ्रुक्टोज, यहाँ मैं फ्रुक्टोज बना दे रहा हूँ, फ्रुक्टोज, CH2OH, CHOH, 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 और C डबल बॉन्ड O, और CH2OH, ऐसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों का फॉर्मूला सेम है। देखिए यहाँ पे ये C6H12O6, यहाँ भी फॉर्मूला है C6H12O6, ये है फॉर्मूला C6H12 और O6, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा, दोनों एक ही फॉर्मूला है। सो आप देख के बताएं कि ये एग्जाम में आया हुआ है कि क्या आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को, जैसे ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कि यहाँ, जैसे फ्रुक्टोज में देख रहे हैं कि ये ग्रुप है कीटोन ग्रुप, आप जानते हैं सब फॉर्मूला तो सब कुछ जानते हैं कि ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ देख रहे हैं कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब बताइए कि अगर एग्जाम में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अलग करना होगा, अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें टॉलिस टेस्ट से सेपरेट होगा? क्या ये टॉलिस टेस्ट से दोनों सेपरेट हो सकता है? तो आंसर है नो, नहीं होगा।
लोग पूछते हैं क्यों एल्डिहाइड गिव्स द टॉलेस्ट टेस्ट, कीटोन नॉट गिव टॉलेस्ट टेस्ट। नो, गलत है। अगर कीटोन के बगल में OH ग्रुप आ गया, यहां तो कीटोन के लेफ्ट भी OH है, कीटोन के राइट भी OH है, तब तो ये टॉलेस्ट टेस्ट देगा। तो कीटोन के अगर लेफ्ट में या राइट में कहीं भी एक OH भी मिल जाएगा, टॉलेस्ट टेस्ट देगा। जस्ट बगल में होना चाहिए। यहाँ तो दो है, एक लेफ्ट भी है एक राइट भी है, तो ये तो बहुत अच्छा टॉलेस्ट टेस्ट देगा, तो खूब अच्छा देगा। तो बोथ दोनों के दोनों टॉलेस्ट देते हैं। तो इनको सेपरेट करने का अदर मेथड है, फेलिंग सोल्यूशन है। मैं डिस्कस करूंगा फेलिंग सोल्यूशन। तो अभी तो दोनों टेस्ट देगा, अभी दोनों बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेस्ट टेस्ट। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। सो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये है सिल्वर मिरर टेस्ट देता। बोथ गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, दोनों के दोनों। पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट दोनों में पॉजिटिव आ रहा है। इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेशन के लिए तो अब आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन आपको मैं डिस्कस करूंगा, फेलिंग सोल्यूशन। सो फेलिंग सोल्यूशन से ये टेस्ट देता है, इसको सेपरेट करने का मेथड है फेलिंग सोल्यूशन। ये फेलिंग सोल्यूशन से टेस्ट नहीं देगा, टॉलेंस से दोनों टेस्ट देगा। फेलिंग सोल्यूशन से ये टेस्ट नहीं देता, तो इनको सेपरेट करने के लिए अदर सोल्यूशन लेना पड़ेगा, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन क्या है तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये Cu++OH- लिख सकते हैं। फेलिंग सोल्यूशन से होता है क्या कि रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड कलर लिखते रहा हूं, मैं रेड कलर से बना देता हूं। तो फेलिंग सोल्यूशन में होता है क्या कि ये रेड प्रेसिपिटेट, ये फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा और रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे, मैं आगे तो डिस्कस करेंगे हम लोग फेलिंग सोल्यूशन, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो ये था आपका टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड का फाइनल टेस्ट माना जाता है ये, और लैब में किया जाता है, जो स्कूल में आपको करना होता है। अच्छा, ये और भी टॉपिक में है, जैसे अल्काइन, मैंने अल्काइन कंप्लीट कर दी, तो अल्काइन में भी पढ़ना था, वहाँ मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। मैं यहाँ दोबारा कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ाऊँगा मैं एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक में भी। तो कई बार हम लोग का रिएक्शन कितने बार, 4-4, 5-5 बार रिपीट करते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, CH3 और CH2 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखें तो ये है sp हाइब्रिडाइज है और इसका नाम है 1, और ब्यूटाइन है, ये 1 ब्यूटाइन है। sp हाइब्रिडाइज से हाइड्रोजन जो होता है अटैच हाइड्रोजन को, उस हाइड्रोजन को हम लोग साइंस में बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन हुआ 1 ब्यूटाइन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम में ऐसे कर दें CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये एग्जाम्पल जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 ब्यूटाइन। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉमन है कि 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन को सेपरेट करना। 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन को सेपरेट करने के लिए बहुत कॉमन है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये पूरा टॉलेंस रिएजेंट ही मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने बताया था कि देखिए टॉलेंस रिएजेंट, इस टॉलेंस रिएजेंट में ध्यान रखेंगे, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है, आप बताएंगे टॉलेंस रिएजेंट में आप क्या लिखते हैं कि अमोनिकल, अमोनिकल बोलते हैं, तो ये तो बेस हुआ। और क्या लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये तो अमोनिकल, जैसे ही बात करेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये तो बेस हुआ। और सेम टॉलेंस रिएजेंट यहाँ टेस्ट दे दीजिए, यहाँ पे दीजिएगा, यहाँ नो रिएक्शन, नथिंग, कुछ नहीं, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो रिएक्शन। और यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, वहां से व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट का व्हाइट, सिल्वर मिरर नहीं है, यहाँ रिएक्शन अलग है।
एसिड बेस रिएक्शन है, सो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऐसे बन जाएगा सी, ट्रिपल बॉन्ड सी और माइनस Ag प्लस, यह है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा ये। सो ये टेस्ट ऑफ द 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, बहुत फेमस टेस्ट है 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन के लिए, बहुत जगह पढ़ना आपको, 7 8 कर लेंगे। एसिटिलीन इथीन, एसिटिलीन का और इथीन का टेस्ट करिए। एसिटिलीन और इथीन सेम टेस्ट। एसिटिलीन देखिए यहाँ पे एसिटिलीन अल्कीन अल्काइन का, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन में ये भी sp हो गया और ये हाइड्रोजन भी एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। तो आप जानते हैं कि एसिटिलीन ये है एसिटिलीन और ये है इथीन। तो यहाँ sp2 होने के चलते ये एसिडिक नहीं होता है, ये sp2 हाइब्रिडेशन, ये sp2 हाइब्रिडेशन हम लोग पढ़े हुए हैं कि sp हाइब्रिडेशन वाला जो है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दो साइड एसिड है तो दोनों साइड अटैक करेगा। ये है एसिटिलीन, ये है इथीन। इथीन ये देखिए यहाँ पे टॉलेंस रिएक्शन से करेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे ऑफ सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर एसिटाइलाइट। तो फेमस टेस्ट है व्हाइट प्रेसिपिटेट दोनों साइड से, दो एसिडिक हाइड्रोजन दोनों साइड से बनेगा, सिल्वर सॉल्ट या सिल्वर एसिटाइलाइट बोल सकते हैं। इसमें रिएक्शन नहीं होगा। ये सब स्कूल के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस टेस्ट है जो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। सो एल्डिहाइड हुआ, कीटोन को डिफ्रेंशिएट करना है। कीटोन में भी एक तो एक्सेप्शन है जिसका मैंने रीजन बताया, वीक बॉन्ड के चलते ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो गया। ये है अल्कीन अल्काइन हो गया, खुद अल्कीन में टर्मिनल अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन, और एसिड में दो एसिड टेस्ट देते हैं। वो एसिड में एक फॉर्मिक एसिड, दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड, बाकी अदर एसिड नहीं देता। लाइन में कर लीजिए, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट से दो एसिड में सिर्फ दो ही एसिड है, बाकी तीसरा एसिड नहीं है। फॉर्मिक ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करके CO2 में चला जाता है, इसके चलते ही ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ये दो एसिड जो है वो इजीली जो होता है कि ऑक्सीडाइज कर जाना, वेरी इजी। जैसे यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और +1 के चलते आप बोलेंगे कि ये एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो ये कहेंगे आपकी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये आप पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, या ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हैं, अल्कीन अल्काइन में पढ़े हुए हैं कि ये ऑक्जेलिक एसिड जो है वो +2 है। सॉरी हाँ +2 कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। ये है ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। फॉर्मिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक एसिड जो है वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक्ट एज ऑर्गेनिक एसिड में ये दोनों लोग रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज करके यहाँ से सीधे जाएगा आपको +4 में CO2 में चला जाएगा और ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देगा। और जैसे ही कम करेगा तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट, ये देखिए यहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया, सिल्वर मिरर टेस्ट बनाएगा यहाँ पे। ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर लेगा, ये है सिल्वर मिरर बना दिया।
और वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेगा, और बढ़ाएगा तो वो चला जाएगा CO2 गैस में, CO2 गैस में +4 में चला जाएगा। तो ये CO2 गैस ये भी बनेगा, 2 CO2 गैस, 2 कार्बन है तो दोनों CO2 गैस में जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लीजिएगा, +3 है, ये भी +3 है, ये बढ़ा करके +4 में जा रहे हैं। तो एसिड में सिर्फ 2 एसिड हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। बाकी एसिड अगर आप लेंगे, यहाँ पे कोई भी एसिड लेंगे, एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये नहीं देता, टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देगा, ठीक है। बाकी कोई भी एसिड लेंगे आप। तो एसिड में 2 एसिड आपको जानना है कि जो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। ये था टॉलेंस टेस्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ा हुआ है, आज दोबारा हो गया, और एक बार सब कुछ फिर से पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक में। यूजेज कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स का यूजेज फाइनल। एक लेक्चर या 2 लेक्चर मैं लूँगा आपको सॉल्ट एनालिसिस पे, जो कि IIT एडवांस में पूछा जाता है, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। अब एक लेक्चर से तो देखिए सॉल्ट एनालिसिस होगा नहीं, ये नहीं कि एक लेक्चर मैं कर दूं और बोलूँ कि सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ने के लिए पूरा आपको पीरियोडिक टेबल खूब अच्छा आना चाहिए, बॉन्डिंग अच्छा आना चाहिए, रिएक्शन लिखने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनऑर्गेनिक जो S ब्लॉक हो गया है, P ब्लॉक, D ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स का कितना सारा प्रॉपर्टी है जो सॉल्ट एनालिसिस में यूज होता है, वो सब आना चाहिए आपको। तो मैं एक प्लान बनाऊंगा जिससे कई क्वेश्चन IIT में 10 क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा आपको, तो वो प्लान मैं सिखाता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है, लेक्चर 9 में है वो, मैंने लास्ट में एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था कि कुछ और आप सीखेंगे उसको। मैं स्टार्ट करता हूँ।